एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो 444। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। महादेव जी की आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। और अगर आप किसी भी सिचुएशन में अभी स्टक हैं या स्टक फील कर रहे हैं तो उससे बहुत जल्दी निकलेंगे और अपने सेल्फ लव पे फोकस करेंगे, है ना। सो गाइज, हैप्पी नवरात्रि। एंड टुडेज टॉपिक इज हाउ विल बी योर रिलेशन विद योर in-laws after your marriage. Okay, so yeah, you can choose any card intuitively. Card 1 is Queen of Pentacles, card 2 is 3 of Wands, card 3 is 8 of Pentacles. Okay, so I just shuffled and जो भी universe ने दिए I just took the cards. Otherwise आप अपना initial choose कर सकते हैं. Okay, and I'll meet you in a reading. Bye. Hey pile 1, if you choose this Queen of Pentacles का card या फिर these initials, वेलकम टू योर रीडिंग गाइज। मैं ये यहाँ रख देती हूँ, कार्ड यहाँ रख देती हूँ। ओके, लेट्स सी। पहले तो आपके इन-लॉज के साथ आपका कनेक्शन कैसा होगा। आज ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं करेंगे, है ना, छोटी सी रीडिंग करेंगे, बहुत लंबी हो जाती है नहीं तो। ओके स्पिरिट्स, प्लीज़ बताइए ग्रुप 1 के पर्सन के घर वालों के साथ इनका कनेक्शन कैसा होगा। इतने सारे नहीं, एक एक करके प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके ओके, वाओ, चैरियट। ओके, एक तो आप लोगों का जो माइंडसेट होगा सबसे पहले बिल्कुल ही अलग होगा, उनका अलग होगा, आप बिल्कुल ही अलग सोचते होगे। ठीक है, वो एनर्जीज हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ रख देती हूँ ये। हाँ, नाउ नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन। वाओ, 17 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनके मदर जो हो सकती हैं वो 71 इनकी एज हो सकती है जब आपकी मैरिज हो, 74। ठीक है, 14 ऐसे नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 12 इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 14 की एनर्जी गाइस, 14 देख रहे हो क्या बड़ा? हाँ, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, अगर आपको गलती से भी दिमाग में है, पता नहीं मुझे ये वाले पाइल से वाइब आ रही है, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि शादी के बाद आपके जो इन लॉज हैं, पहले थोड़ा मैं जर्नली बता रही हूँ। ठीक है, आपको आपके इन लॉज आपको अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे, आपको ऐसा ट्रीट करेंगे एज इफ बहुत बर्डन की तरह, जैसे आप उनकी लाइफ में बर्डन बन के गए हो। ठीक है, अगर आप बहू बन के जा रहे हो तो बहू की तरह नहीं, बर्डन बन के ऐसा फील कराएंगे आपको बिल्कुल ही ना फर्क ही नहीं पड़ेगा उन्हें, आप दुख में हो या सुख में हो, आपको ऐसा लगता है कि बाहर वाले लोग क्या ही अच्छा ट्रीट करेंगे। बट गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो इन लॉज होंगे ना, वो मे बी आपकी लव मैरिज हो तो उसकी वजह से कल्चर कुछ अलग हो सकता है, स्टेटस अलग हो सकता है, तो आपके दिमाग में मे बी वो चीज़ है। ठीक है, अब जिन लोगों की लव मैरिज उन्हें पता है कि होगी तो उनके लिए तो बिल्कुल यही है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है आपके दिमाग में पहले ही ये घुस जाएगा कि नहीं, इन लॉज अच्छे से ट्रीट नहीं करते। ठीक है, कुछ भी हो जाए, इन लॉज तो इन लॉज हैं। बट गाइज, आपके जो इन लॉज हैं, लो कंफर्मेशन, आपके जो इन लॉज हैं वो बहुत अच्छे हैं, समझ रहे हो, आपको बुरा नहीं फील कराया करेंगे। लाइक जैसे आप सोच रहे हो कि बर्डन हूँ मैं तो इनके लिए, इनको तो ऐसा लगता होगा कि ये क्यों आ गई मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको ऐसा ट्रीट करेंगे एज इफ दे मैनिफेस्टेड अ बहू लाइक यू। ओके, सो जो ज़्यादातर इन लॉज वाली रीडिंग्स होती हैं वो लड़कियों के लिए ही होती हैं। सो अगर लड़के देख रहे हो तो आपके घर वाले ऐसा ट्रीट करेंगे। ठीक है, सो हाँ, एकदम ऐसा ट्रीट करेंगे एज इफ आप कोई इनके लिए तोहफा हो। आपसे ज़्यादा अच्छी बहू इनको शायद कभी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि आप एक तो स्टेबल हो, आपको चाहिए कि शादी के बाद आप काम कर सको अपना, और ये लोग आपको रोकेंगे टोकेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, बट हाँ, स्टार्टिंग के डेज में जब आपकी शादी हुई होगी, उसकी वजह से थोड़े रिलेटिव्स घर में हैं तो उसकी वजह से आपको थोड़ा बर्डन हो सकता है कि यार इतना काम है, बाहर का भी काम है, ये भी काम है, मे बी उस टाइम पे आप कुछ ऑनलाइन करते हो या कुछ भी। सो यू विल बी लाइक कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बट नहीं, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपकी जो मदर इन लॉ है उनका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहेगा। ठीक है, वो आपको कभी बर्डन नहीं फील होने दिया करेंगे, वो आपकी एनर्जी को बैलेंस करा करेंगी। जैसे आप अगर किसी चीज़ को लेके टेंस्ड हो, वो आपसे बात करा करेंगी प्यार से आके। ठीक है, कि बेटा क्या हो गया, बताओ मुझे, हाँ मुझसे बात करो, तो मुझसे मैं हूँ तुम्हारे पास। लाइक शी विल ट्रीट यू लाइक यू आर
हर डॉटर, ओके, किसी और की बहू, किसी और की बेटी नहीं हो, ठीक है, आप उन्हीं की बेटी हो, ऐसा ट्रीट करेंगे आपको, ठीक है। आपके फादर इन लॉ थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बट आपकी मदर इज़ वेरी काइंड, वेरी काइंड। मदर इन लॉ ऐसी है आपकी कि बस आपके ऊपर न्यौछावर हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके जो इन लॉज हैं, जो अगर मैं सबकी बात करूँ तो आपको कोई भी बर्डन नहीं फील कराएगा। बस ये हुआ करेगा अगर आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आ गए फॉर इंस्टेंस, तो आप बहुत ऐसा फील करा करोगे कि इस सारा काम मुझे क्यों करना पड़ रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मदर इन लॉ आपका बहुत हाथ बटाए करेंगी, चाहे उनकी एज कितनी भी हो। बट हाँ, और ये चीज़ पे ना बड़ा ग्रैटिट्यूड फील करा करोगे कि हाँ मुझे कुछ अच्छा मिला है मेरी लाइफ में, ठीक है। वो अपने आप को बर्डन में डाल लिया करेंगी आपके लिए कि कोई नहीं, इतना काम क्यों कर रही है, हाँ मैं करवाती हूँ काम, ऐसा, ठीक है। आपको हमेशा ऐसा अपने बच्चे की तरह फील कराया करेंगी, ठीक है। आपके फादर इन लॉ आपकी मदर इन लॉ से बड़े कनेक्टेड रहेंगे, बहुत कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो आपकी मदर इन लॉ जो उनको बोल देती होंगी वो वैसा ही करते होंगे। जैसे आप टेंस्ड हो, आपकी मदर इन लॉ कुछ कर रही हैं, आपके फादर इन लॉ आए और उन्होंने बोला कि नहीं तुम क्यों कर रही हो, बहू को करना चाहिए, बट शी विल बी लाइक नहीं देखो अभी वो टेंस्ड है, आप भी उसको थोड़ा ऐसा ना, मतलब कुछ बोलना नहीं, ठीक है। कि अगर आपको लग रहा है कि आज आप काम नहीं कर सकते तो आपको आके बोलना नहीं कि हाँ तुम काम क्यों नहीं कर रही हो, तुम्हारी सासू माँ की लगी हुई है, सो शी विल बी लाइक दैट, ठीक है। तो आपके जो फादर इन लॉ होंगे उनकी भी अब टेंशन नहीं है क्योंकि वो उनके कहने में चलेंगे, ठीक है। आप अगर रेस्ट कर रहे हो तो रेस्ट कर रहे हो, वो करने दिया करेंगी, आपको रोक टोक नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है। हाँ, अगर आपके रिलेटिव्स घर में नहीं आ रहे तब तक, अगर रिलेटिव्स आ रहे हैं, कोई फैमिली फंक्शन है, कुछ है, तो उसमें तो बर्डन होता है, तो बस आपका बर्डन वही हुआ करेगा। नहीं तो आपके जो घर में है, मुझे ज़्यादा लग रहा है बस आप हो गए, आपके हस्बैंड होंगे एंड योर फादर इन लॉ, बस ये 3 लोग हो आप घर में, ठीक है। हो सकता है इनका कोई छोटा भाई हो, बट ही विल बी सो लविंग, सो लविंग। बहन नहीं दिख रही, भाई दिख रहा है मुझे, सो हाँ, ही विल बी सो लविंग टूवर्ड्स यू, ओके। आपको भी उनसे लगाव हो जाएगा, आपको अपनी जो 3-4 लोगों की फैमिली है ना, इससे बहुत लगाव हो जाएगा आपको, ठीक है। आपका पति तो देखो आपके प्यार में पड़ा हुआ है, चाहे आप में कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, एकदम आपके प्यार में है, ठीक है। बट आपकी मदर इन लॉ बहुत समझेंगी आपको, आपके पति ने तो समझ ही लिया, बट अभी वो समझेंगे, अभी उनका टाइम है, उन्हें पता है कि आपको कैसे ट्रीट करना है। ऐसे नहीं ट्रीट करना कि बर्डन आ गया मेरी जिंदगी में, नहीं, बहू आई है तो अच्छा ट्रीट करना है, ठीक है। ऐसी फैमिली है इनकी, बड़ी पॉजिटिव लोग हैं, ठीक है। सो आप नेगेटिव हो रहे हो तो मत हो, आपके लिए एडवाइस है, नेगेटिव मत जाओ ज़्यादा। आप जितना अपने दिमाग को कंट्रोल में रखोगे, नाइसर फॉर यू, अदरवाइज ऐसे घोड़े मत दौड़ाओ अपने दिमाग के फालतू में, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो और मैनिफेस्ट करो अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे तभी तो होंगी ना आपकी लाइफ में। बाकी आपकी मैरिड लाइफ इज सो प्रिटी, सो प्रिटी। आप जो बर्डन ले रहे हो वो अपने आप से ही अपने दिमाग पे लिए जा रहे हो, कुछ आपकी लाइफ में ऐसा बर्डन है नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है सच, ठीक है। हाँ, इनकी ना कोई ऐसी इनके आपके फादर इन लॉ की सिस्टर या हो सकता है उन्हीं की साइड से कोई हो जो थोड़ी सी इरिटेटिंग, मतलब इरिटेटिंग इन सेंस, सी बुरा मत मानना, बट हाँ ऐसी हो सकती हैं कि लाइक अगर घर पे आ गई तो काम आप ही से करा रही हैं कि बहू कर बहू बीमार है तब भी बहू कर तो थोड़ी बाहर जैसे गाँव में होता है, हम गाँव में होते हैं तो बहू ही करती है सब कुछ, सारा बोझ उस पर मर देते हैं, ऐसा, ठीक है। ऐसी हो सकती हैं ये, ठीक है। तो बट आपकी सासू माँ हैं संभालने के लिए, मैं आई विल अगेन टेल यू, है ये सब संभाल लेंगी, ठीक है। सो या दिस इज योर रीडिंग पाइल 1। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन। टिल देन टेक केयर एंड आई सी यू लेटर, बाय। हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। इफ यू चोज दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको दिखता रहे, यहाँ रखते हैं, ठीक है। एंड ग्रुप 2, these initials if you chose, let's see आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी होगी, आपके इन-लॉज आपको कैसा ट्रीट करेंगे। ओह सॉरी, मैंने कार्ड्स ही उल्टे सीधे पकड़ लिए, क्या कर रही हूँ मैं। ओके फाइन, लेट्स सी। सॉरी गाइस, आपकी रीडिंग में थोड़ा ऐसे ना कार्ड्स स्टार्टिंग में गिर गए। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गिव मी मैसेजेस। हमारे ग्रुप 2 की आफ्टर मैरिज के बाद इन लॉज इनको कैसा ट्रीट करेंगे।
पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका इन लॉज का घर बड़ा दूर होने वाला है आपके घर से। आप बड़े इस चीज़ को लेके परेशान रहोगे शादी से पहले कि क्यों इतना दूर क्यों। ओके, देयर इज़ अ डेथ की एनर्जी, देयर इज़ अ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, देयर इज़ अ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। गाइज, एक तो आपका जो फैमिली होने वाली है बड़ी स्टेबल, बड़ी एलीट फैमिली में जाने वाले हो, बड़ी ट्रेडिशनल लोग होंगे ये, ठीक है। अब डेथ से ये मत समझना कि कुछ बुरा है, ना ना, इट इज़ लाइक आपकी लाइफ में एक फेज खत्म होके एक ब्यूटीफुल सा फेज शुरू हुआ, ठीक है। हाँ, एक बड़ा बर्डन फेज चल रहा था आपकी लाइफ में इससे पहले, और वो अब खत्म हो चुका है, ठीक है। जब आपकी शादी होगी तो आप बहुत सारी ऐसी चीजों को पीछे छोड़ दोगे जिन्होंने आपको कभी कुछ दिया नहीं अच्छा, ठीक है, जिन्होंने आपको बुरी यादें दी। बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिन्हें आप पीछे छोड़ोगे और आप एक न्यू लाइफ शुरू करोगे। और मुझे आपके जो मैरिज है वो अरेंज्ड ज्यादा दिख रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप मैरिज को लेके थोड़े नकारात्मक रहोगे, बड़ा नेगेटिव रहोगे कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी। हाँ, ऐसा कुछ है क्या, बताना मेरे को, ठीक है। बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ओ माय गॉड, द सन, वाओ वाओ गाइस, वाओ। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, एंड उसके बाद है हाई प्रीस्टेस। एक तो गाइस आप बड़े स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअल लोगों का क्या फंडा होता है ना, इनको बहुत सारे ऐसी चीजें झेलनी पड़ती हैं जो दे नेवर एक्सपेक्टेड, ठीक है। बड़ी बुरी चीज़ें होती हैं, कई बार ऐसा होता है लोग छोड़ के चले गए, तुम उनसे बड़ा प्यार करते हो, वो छोड़ देते हैं आपको। आपकी इंस्टिंक्ट्स इससे ना स्ट्रांग होती हैं, आपको समझ आता है कि हाँ मेरे लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे अगर आपको साइंस बताऊँ तो स्कॉर्पियो काफ़ी प्रोमिनेंट है, टॉरस, ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस इज़ वेरी हैवी ऑन दिस रीडिंग। बाकी यहाँ पे वर्गो है, लियो हैवी है, ओके, या बाकी सब है, बट प्रोमिनेंट में स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो एंड नथिंग मोर। ओ गुड, सॉरी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके। सो या अगर आपके ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत लोग छोड़ जाएंगे, आपके बहुत सारे कनेक्शंस टूट जाएंगे और उसके बाद आपकी कहीं ना कहीं शादी होगी। एक तो मुझे यहाँ अरेंज्ड मैरिज ज़्यादा दिख रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने होप्स खो दी हैं शादी की, आपको लग ही नहीं रहा कि अब आपकी आगे जाके कभी शादी होगी। आपने एकदम ना अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेना है उस टाइम पे, आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, कर लेना नहीं है, हो जाओगे, ठीक है। 12 कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। 10 में भी आप बहुत देख रहे हो, या फिर उस टाइम पे बड़ा देखोगे। 7, 9, ठीक है, 16, अगेन 7, हाँ। सो ये जो एक तो आपके जो इन लॉज हैं, इन लॉज आपके वेल्दी हैं, बड़े रिच हैं, बड़े ऐसे लोग हैं एलीट। बस इनका फंडा ये होगा कि ये ट्रेडिशनल बहुत हैं, मतलब जैसे कुछ भी छोटा मोटा पूजा पाठ भी है ना तो बड़ा धूमधाम से बहुत बड़ा ओकेजन करना। ये ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं कभी ड्रीम करा है कि ऐसा आपकी लाइफ में हो, बट आपको लगता नहीं है आपकी लाइफ में वैसा कुछ होगा। जब तक आपकी शादी होगी ना गाइज, आप बहुत होप्स खो दोगे। आपको ऐसा होगा कि अब ना मेरी शादी हो सकती और ना ही मुझे ऐसा लग रहा कि कभी जिंदगी में मेरी शादी अब होगी, ठीक है। ये जो आपके फादर इन लॉ है, स्पेशली फादर इन लॉ, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स योर हस्बैंड, ओके। आप दोनों के बीच में कुछ कलेश होता है तो ये इंसान उसको निपटाने में लगा रहेगा। पहले मदर इन लॉ थी, इधर है फादर इन लॉ का रोल। ये इंसान हमेशा चाहेंगे कि ये जो आपके फादर इन लॉ हैं, ये हमेशा चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में बना रहे एक अच्छा कनेक्शन बना रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपकी शादी होगी तो मे बी आपकी मदर इन लॉ ना हो, आई एम सो सॉरी गाइज, बट हाँ आई डोंट नो, मे बी इनके पास सिर्फ इनके फादर है, इनके फादर इनको बड़ा ऐसा लाइक आप दोनों को कभी अलग नहीं होने देना चाहते। आपके जो फादर इन लॉ हैं वो चाहते हैं कि आपका और इनका, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने ना अपनी लाइफ में बहुत प्यार करा है अपनी वाइफ को, मतलब आपकी मदर इन लॉ को। तो इन्होंने अपनी वाइफ तो खो दी, बट ये चाहते हैं कि आपके जो हस्बैंड हैं वो कुछ सीखें आपसे, ठीक है, उनसे स्पेशली, मतलब जैसे अपने घर वालों के साथ बड़े हुए हैं
तो उनको पता होना चाहिए कि वाइफ को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो ये इंसान स्ट्रिक्ट रहेगा इस चीज़ को लेके कि देखो शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बर्डन डाल दोगे अपनी बीवी पे, ठीक है। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी लाइक आधा काम तुम करो, आधा काम ये करो, इसको बीमारी हो रही है तो तुम देखोगे, ठीक है, तुम पूरी टेक केयर करोगे, तो इंसान निगरानी में रखेगा, ठीक है, आपके पति को। बाकी मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी कहीं ना एक फरमाइश हो सकती है आपकी, जैसे आप जाओगे थोड़े टाइम बाद दिस पर्सन विल बी लाइक, आपके जो फादर इन लॉ हैं कि यू नो अब तो पोता या पोती की शक्ल दिखा ही दो। सो मे बी आप बड़ी जल्दी कंसीव भी कर लोगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका कनेक्शन इनसे बहुत जल्दी बन जाएगा अच्छा, क्योंकि आपके ना आपको बड़ी अच्छे से रखा करेंगे। अगर आपने कभी कंप्लेंट कर दी ना अपने पति की इनसे जाके, तो मैं कह रही हूँ गया वो आदमी खत्म है वो, ठीक है। अगर वो कभी ऐसा बोला करेंगे आपके हस्बैंड की देखो मेरे को तो बड़ा काम है ऑफिस में, या ये है वो है ऐसा है वैसा है, दिस आपके जो फादर इन लॉ है वो उनको झाड़ दिया करेंगे कि क्यों ऑफिस के ही काम देखने हैं क्या, हमने भी तो ऑफिस करा है अपनी लाइफ में, क्या तू अपनी बीवी को नहीं देखेगा क्या, ठीक है। सो दिस गाय मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बड़ा ऐसा मैन जो थे पास्ट में बड़े टॉक्सिक रहे हैं, ठीक है। बहुत आपको ऐसा फील कराया दैट यू आर ऑलवेज एन ऑप्शन, ठीक है। आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दी, तो आपका ना आदमियों से भरोसा ही उठ गया है। बट आपकी लाइफ में 2 ऐसे आदमी आएंगे दैट वाओ, ठीक है, आपका एकदम है ना माइंडसेट ही बदल जाएगा। आप बोलोगे ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, आपके जो पति हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, आपको लेके आपसे एकदम स्ट्रेट कम्युनिकेशन करा करेंगे, इनको आपको देखना बड़ा पसंद होगा, आपको एडमायर करते होंगे। अगर आप से दूर हैं, कुछ टाइम के लिए बिजनेस मीटिंग के लिए गए हैं, या कुछ काम ही ऐसा करते हैं इसमें ट्रैवल बहुत हो, आपकी पिक्चर हमेशा आपको या फिर इनके वॉलेट में मिलेगी, या फिर ये हमेशा लेके चलते होंगे, ठीक है, इनके पॉकेट में वॉलेट में आपको मिलेगी, ठीक है। आप देखोगे कि ये इंसान बड़ा आपसे ना जुड़ा हुआ है, बड़ा लगाव है, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर कभी भी इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया तो इन्हें पता है इनके पापा इनको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये तो है देखो कंट्रोल में, ठीक है। अब बात रही आपकी, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो दिमाग है बिल्कुल बदल जाएगा। आपका ये हो जाएगा कि हाँ अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं। आफ्टर योर मैरिज आपकी लाइफ में एक रिन्यूअल एनर्जी आएगी, एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जहाँ पे आप अपने फ्रीडम से जियोगे। आपको यहाँ कोई रोक टोक नहीं रहा, ठीक है। आपने अपने दिमाग में चीज़ें बना रखी हैं, में भी कुछ लोग पाइल 1 से भी आए हुए हैं, आपने अपने दिमाग में चीज़ें बना रखी हैं कि बर्डन होता है शादी करना, किसी के साथ कनेक्शन में जाना, लोग तो छोड़ देते हैं, ये आपके दिमाग में हो। बट ये लोग आपको ऐसा फील कराएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में जो असली मर्द होते हैं वो नहीं छोड़ते, ठीक है, वो ऐसे नहीं होते, ठीक है। जिन्होंने कुछ सीखा है, ठीक है, जिन्होंने अपने बच्चों को कुछ सिखाया है, वो अच्छे से जिन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली अपने बच्चों को कहीं ना कहीं बड़ा करा है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत स्ट्रिक्टली मार पीट के, नहीं, इन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं अपने लड़के को, ठीक है। आपके जो हस्बैंड होंगे ना वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करने वाले, बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से अपने पापा, अपने पिताजी, पापा आप जो भी बोलते हो, उनको हमेशा से अपनी मदर की रिस्पेक्ट करते हुए देखा है। उन्होंने कभी उन पे ना हाथ उठाया, मुझे ऐसा लग रहा है चिल्लाए भी नहीं हो कभी, ठीक है। तो वही इन्होंने सीखा है और पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे, पूरी झलक आएगी इनके अंदर इनके फादर की, ठीक है। सो या Pile 2, this is a reading. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye. Hey Pile 3, welcome to your reading. If you chose this card 8 of Pentacles का, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, या फिर these initials, इसको I hope you can see them, right? मुझे तो दिख रहे हैं कैमरा में, but हाँ, I don't know. So guys, let's see. आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी होने वाली है। एक तो मुझे लग रहा है बड़े कमेरे हो, परफेक्शनिस्ट भी हो सकते हैं कुछ लोग, जिनको बड़ा सारी चीजें बढ़िया चाहिए, है ना, अपने मतलब से एकदम अच्छे से। अगर डेकोरेशन है किसी चीज की तो वो भी होता है ना कि एक भी चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ऐसे हो क्या बताना मुझे। स्पिरिट्स गिव मी मैसेजेस फॉर माय पाइल 3। इनके इन लॉज के साथ इनका कनेक्शन कैसा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप एक बड़ी ब्यूटीफुल सी दुनिया बना लोगे इनके साथ, ठीक है।
मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि सिर्फ आप ही की तरफ से एफर्ट होने वाला है, जैसे कोई फंक्शन है या कुछ भी है आपकी तरफ से ही खाली आप ही सारा काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। ये जो लोग हैं ये आपका पूरा साथ देंगे, इनकी फैमिली में जो भी होगा। स्पेशली मुझे आपका कोई ब्रदर इन लॉ दिख रहे हैं, ठीक है। वाओ, आपको बड़ा प्यार करेंगे सब, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। 3 of Wands, pretty pretty pretty, what else spirits? 11 could be important for you. आहा, स्ट्रेंथ की एनर्जी है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स है, फायर बड़ा हैवी है यहाँ पे, बाकी वर्गो है, ठीक है। नहीं, सॉरी, आई कैंट टेक 2-3 कार्ड्स टुगेदर। एस ऑफ वॉन्ड्स गाइस, आपके जो इन लॉज हैं, आपके जो इन लॉज हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आप शादी के बाद बड़ा घूमोगे फिरोगे, ज़्यादा आप घर में टिकने वाली पार्टी नहीं हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ी आदत है कि आप घूमो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप ना थोड़ा कम ही रहते हो ज़्यादा लोगों के साथ, है ना। आपको चाहिए कि खाली खाली सा इन्वायरमेंट हो, है ना, ऐसा कुछ है क्या। 10-10 में भी आप बहुत देख रहे हो, या फिर उस टाइम पे देखोगे जब आपकी मैरिज होगी, या 8-8। हाँ, अबंडेंस आएगी आपके लाइफ में, आपने अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करी है, आपने अपने आप को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो आप हो ना, आप बड़े ब्यूटीफुल हो, बड़े सेक्सी हो, बड़े ऐसे हो कि कोई इंसान देखे। 11 आपके लिए अगेन इम्पोर्टेंट है, 10-11, ठीक है। बड़े ऐसे हो कि आपको कोई देखे तो एक ही बारी में पसंद कर ले। इसकी वजह से आपने कई सारे रिश्ते अपने लिए ना रिजेक्ट करे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपने बहुत सारे लोगों को मना करा होगा शादी के लिए, बट क्योंकि आप डेस्टाइन नहीं हो ना उन लोगों के साथ, अब जिनके साथ डेस्टाइन नहीं उनसे शादी थोड़ी कर सकते हो, और वो हो जाता है, आपके इंस्टिंक्ट्स बता देते हैं। आप एक ऐसी, अगर आप लेडी हो गाइस, पहले तो मैं बता दूं, आप एक ऐसी एनर्जी में होगे उस टाइम पे जहां आपको लोग चाहते हैं लेकिन आप लोगों को नहीं चाहते, ठीक है। ओके, सॉरी गाइस, जहां आपको लोग चाहते हैं और लोग आपको नहीं चाहते, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो, आपको पसंद है अपनी इंडिपेंडेंस, आपको पसंद है अपना अलग रहना, अपने फ्रीडम में रहना, अपने इंडिपेंडेंट रहना, स्ट्रॉन्ग लेडी हैं आप, ठीक है। आपकी आफ्टर मैरिज एक बड़ी अलग सी लाइफ हो जाएगी, ठीक है। एक तो आप अपने घर वालों के साथ नहीं रहोगे, आप अपने हस्बैंड के साथ रहोगे, और मुझे लग रहा है हस्बैंड के साथ भी नहीं रहोगे, आप दोनों अलग अलग रहा करोगे, दूर दूर, कभी कभी मिल रहे हो, ऐसी ऐसी वाइब्स आ रही हैं मुझे, ठीक है। ट्रैवल करके मिल रहे हो एक दूसरे से, या फिर ये दूर काम करते हैं, या फिर आपका कोई ऐसा काम होगा जहां आपको बड़ा ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप दूर दूर ही रहा करोगे, ज्यादा टाइम आपका मिलना जुलना नहीं हुआ करेगा, ना ही आपके इन-लॉज से, ना ही आपके हस्बैंड से, ठीक है, या हस्बैंड से, या फिर वाइफ से, जो भी हैं आप, जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं है ये, राइट। 11 कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू, 11 बहुत आ रहा है, 11-10 गाइज, 111 आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग टोटली, आपको कोई काबू नहीं कर सकता, ठीक है। आपने ठान ली आपको ये चीज करनी है, आप वो चीज करोगे। मे बी आप 28 आपकी अभी एज है, ठीक है। 7 इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। 888 क्या देख रहे हो क्या, सच में बहुत देखो, सिंक्रोनिसिटीज पे फोकस करो, अगर आपको दिख रही है तो उनका मीनिंग गूगल करो, ठीक है। अबंडेंस तो है, आप रुकने वाली चीज नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो कि आपको कोई आपकी इंडिपेंडेंस से रोक दे, क्योंकि आप ऐसे हो, आपने बहुत सारे रिश्ते यहाँ रिजेक्ट करे हैं, बड़े बड़े लोगों के, बड़े अच्छे अच्छे लोगों के रिश्ते रिजेक्ट करोगे आप। आफ्टर ऑल आपकी ऐसे इंसान से शादी होगी हु इज गोइंग टू बी फेमस, हु इज गोइंग टू बी लाइक, या फिर ये आपका ड्रीम है कि आपकी इनसे शादी हो, या फिर आपका ड्रीम है आपके ऐसे इंसान से शादी हो, जो भी आपका ड्रीम है, ठीक है, वो पूरा हो रहा है आपका मैरिज में, ठीक है। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल रहा है बिफोर मैरिज, ठीक है, इंडिपेंडेंस को लेके आपकी, ठीक है। आपने इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत कुछ करा है, बहुत चीज़ें खोई हैं, बहुत सारे कलेशों में पड़े हो, और उसके बाद जाके कहीं आप इस एनर्जी में आए हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। आप अपने इमोशंस नहीं दिखाते, आप स्ट्रांग हो इतने, ठीक है। वाओ गाइज, वाओ, आई मीन स्ट्रांग पीपल, हाँ। सो आपके जो इन लॉज हैं, आप एक तो उनसे मिल रहे कभी कभी हो,
तो ये ट्राई करा। एक तो आप थोड़े ना, मुझे ऐसे लग रहा है थोड़े रूड हो, ठीक है, सॉरी गाइस, बट ऐसा लग रहा है जैसे ना आप जल्दी से बात नहीं करते किसी से, ठीक है। जैसे कोई आपके सामने, चाहे वो आपके इन-लॉज क्यों ना हो, यू वॉन्ट टॉक लाइक, जाते ही नमस्ते कर लिया, हाय हेलो बोल दिया, हाल चाल पूछ लिया, उससे ज़्यादा आप नहीं, फालतू की बकवास नहीं करते आप, ठीक है। तो ये जो होंगे ना, ये चाहते होंगे कि आपसे बात हो, जैसे तैसे आपसे कम्युनिकेशन हो, आपसे ज़्यादा देर बैठे रहें, आपसे बात करें, ठीक है। ये बड़ा ऐसा फील करते होंगे आप बड़े मिस्टीरियस हो, ठीक है। आप अपने बारे में इनको बताते क्यों नहीं, ठीक है। इनके दिमाग में ये चलता रहता होगा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं फील होता कि ये लोग आपको कंट्रोल कर लेंगे, हाँ, आपकी इंडिपेंडेंस आपसे छीन लेंगे। आप इनको थोड़ी वो वाली वाइब्स दे दोगे, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े हो ऐसे, आपका नेचर है कि आप नहीं ज्यादा बातचीत कर रहे लोगों से, ठीक है। और लोगों को फिर ऐसा लगता है कि यू आर रूड, ओके। 717 में भी आप बहुत देख रहे हो, यू आर रूड, एंड मे बी आपको लगे भी, कोई कहे भी कि नहीं तुम तो रूड हो। वर्गो इंपॉर्टेंट है, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस इज वेरी हैवी ऑन दिस रीडिंग। बाकी यहाँ पे लिब्रा है, ठीक है, एक्वेरियस, लिब्रा, ओके। नाउ एक तो आपसे बात करने के लिए उतावले रहेंगे आपके, अगर दूर के रिश्तेदार कभी किसी इवेंट में आप लोग उनसे मिल रहे हो तो वो भी पागल हुए पड़े रहेंगे कि नहीं आपकी बहू से बात करनी है। मे बी आप बहुत फेमस हो या फिर आपके हस्बैंड बहुत फेमस है, या कोई है, या फिर आप दोनों ही बड़े फेमस हो अपने अपने काम में, आप इतने स्ट्रांग हो, आप इतने माहिर हो कि आपको बहुत लोग जानते हैं, आपके कनेक्शंस इतने खतरनाक हैं, इतने दूर दूर तक हैं, तो लोग आपसे खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि आपने अपने आप को ऐसा बनाया है बहुत मेहनत करके। वो चीज़ नहीं पता लोगों को कि आपने मेहनत करी है यहाँ पे। नाउ आपके इन लॉज, स्पेशली आपकी मदर इन लॉ, ये आपको टक्कर देंगी। टक्कर नॉट इन सेंस कि आपके साथ कंपटीशन चल रहा, ना, टक्कर इन सेंस अगर आपकी उनसे पटेगी बड़ी अच्छी, और अगर आप ब्यूटीफुल ऐसा बन के जा रहे हो, कुछ बड़ा ज़्यादा सुंदर बन के ना, जेवर वेवर पहन के, तो आप उनको भी ऐसे सजाया करोगे। मुझे लग रहा है आपकी बड़ी अच्छी बनेगी इनसे, ठीक है। आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, आप अपनी मदर इन लॉ से बहुत कनेक्टेड रहोगे आफ्टर मैरिज। सो आप और वो, आप दोनों से आप दोनों का ऑरा बहुत ऐसा दिख रहा है मुझे, अलग ही लेवल का, ठीक है। मुझे या फिर ऐसा लग रहा है कि इनकी शायद सिंगल मदर होंगी, बट नहीं, मुझे ज़्यादा एनर्जीज नहीं आ रही हैं ऐसी, ठीक है, कि इनकी सिंगल मदर होगी, बट हाँ हो सकता है, ठीक है। नॉट फॉर एवरीवन, किसी एक आधे इंसान से ये रेजोनेट करेगा, ठीक है। बाकी लोग तो देखो उतावले हैं, जलन भी बहुत हुआ करेगी, बहुत ऐसे रिश्तेदार होंगे आपके आफ्टर मैरिज जो आपसे जला करेंगे, ठीक है, कि क्यों, मे भी कोई ऐसा हो, अरे बाप रे, इसी कार्ड का डर था, ये आ गया क्या। सॉरी गाइस, कुछ बुरा कार्ड नहीं है, दिस इज अ नाइस कार्ड, बस ये था कि मैं इसको छुपाऊंगी किससे। वेट गाइस, द वर्ल्ड की एनर्जी है। मैं एक चीज बताऊं आपको, आपका या आपके हस्बैंड का काम धंधा दूर होगा इज वेरी 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 एक्यूरेट हेयर। ये कंफर्मेशन आया है यहाँ पे कि हाँ आप दोनों अलग अलग रहोगे शादी के बाद, बट आपके हस्बैंड प्यार बड़ा करेंगे आपसे। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे और 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आपकी शादी के बाद आप जब भी घूमने जाओगे ना, ये इंसान आपको न्यौछावर कर देगा प्यार से, ठीक है। मुझे यहाँ पे आपका इन लॉज के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं दिख रहा, सो आपके लिए इतना ही था कि आपसे बात करने की बड़ी कोशिश करा करेंगे, बट आप ऐसे ही हो, आप थोड़ी कम बातचीत करते हो लोगों से। बट आपकी शादी में आप बहुत लोगों से मिलोगे, ठीक है। ये आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपके बारे में बताएंगे, अगर आपको नहीं जानते वो आप क्या करते हो ये सब, तो उसके बाद ना थोड़े वो खौफ में आ जाने वाले हैं कि अरे ये तो इतनी वो है ना, इतनी शार्प है, इतनी इंटेलिजेंट है, वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। आपके हस्बैंड और आप दोनों बड़ा ट्रैवल करा करोगे, और मुझे यहाँ पे थोड़े कुछ ऐसे हैं आपके रिलेटिव्स जो जला करेंगे। यहाँ पे मुझे लेडीज़ ज़्यादा दिख रही हैं जल फूकने वाली, वो ट्राई करा करेंगे कि आपको जैसे तैसे कंट्रोल करें। आपकी मदर इन लॉ नहीं, वो बहुत अच्छी हैं, कोई और है, ये कोई बाहर की लेडी है, सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। सो या पाइल 3, दिस इज अ रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू लेटर, बाय। ओह आई एम सो सॉरी गाइज, आई फॉरगॉट टू टेल यू इन माई इंट्रो कि आज मैंने सोचा है कि यस और नो सेशन करते हैं एट द एंड ऑफ द रीडिंग। सो अभी तो दोनों
तीनों पाइल्स ख़त्म हो गए हैं, सो आई थॉट एक येस और नो कर लेते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, क्वेश्चन है, प्लीज़ आप उसको अपने माइंड में सोचिए। एंड लेट मी गेट 4 कार्ड्स मैं लूँगी, ठीक है। स्पिरिट्स गिव मी 3 piles, like okay, 4 cards I need to take, right? I just want 4 cards, spirits. मैं यहाँ पे ना कार्ड्स रख दूँगी एंड या इवन आई वोंट सी द कार्ड्स। क्या आता है, एक शफल और कर लेते हैं, राइट? क्यों मुड़ रहे हो? ओके, four. Okay guys, now you can choose one card and yeah, आपके yes और no का जवाब इसी में छुपा है। ओके, आई होप आपने सोच लिया है। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपको अगर आपने नहीं सोचा है तो प्लीज़ पॉज करो इस रीडिंग को और सोचो, ठीक है, कि आपको कौन सा पाइल चूज करना है, ठीक है। लेट्स सी, दिस इज अ मे बी का। ओके, 2 गाइस सी, आप जिस चीज़ के लिए भी वेट कर रहे हो ना, आप उस पर स्टक मत रहो बस, ठीक है। अगर आप स्टक रहोगे तो वो चीज़ डिले होगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे चीज़ों में, ठीक है। अपने माइंड को काम करो, मेडिटेट करो जितना हो सके और ज़्यादा इस चीज़ के बारे में मत सोचो, ये जो भी सवाल है आपका, ठीक है। बाकी आपका आंसर 50-50 है, येस भी है, नो भी है, बट ये आपके एनर्जीज पे डिपेंड करता है, आप कैसे हैंडल करते हो चीज़ें, ठीक है। सो या, दिस इज अ रीडिंग पाइल 1। नाउ लेट्स मूव टू पाइल 2। देखते हैं आपका आंसर क्या है। अरे वाह, लवर्स गाइज, लवर्स आर हियर। ओह माय गॉड, हाउ टू हाइड देम? आई एम नॉट एबल टू। या आपका आंसर एक तो बिल्कुल ही यस है, यस है और यस है। जो भी आपका सवाल था उसका आंसर यस है, ठीक है। लेट्स मूव टू पाइल 3। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स गाइस, आपका आंसर यस है, जो भी आपका सवाल था, ठीक है। ओके, 4th पाइल आपका है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप किसी ऐसे इंसान पे एक तो स्टक हो, आपके आंसर नो है, पहले तो मैं ये बता दूं। और अगर आप किसी इंसान पे स्टक हो जिसने आपको बिट्रे करा है या फिर आपका दिल तोड़ दिया, उस इंसान से आगे बढ़ो, बिल्कुल आगे बढ़ जाओ। उस इंसान को पीछे मुड़ के मत देखो बार बार। मुझे यहाँ देखना है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। मैं बस एक ही कार्ड निकालूंगी क्योंकि आई एम अ लिटिल कंसर्न्ड हियर, ठीक है। मे बी आप किसी के अपोलॉजी का वेट कर रहे हो, क्या तो मत करो, क्योंकि ये इंसान नहीं आ रहा है, ये इंसान की फितरत नहीं बदलेगी। ये जो भी आप, मुझे यहाँ पर्सन की वाइब ज्यादा आ रही है, कोई थर्ड पार्टी में है। हाँ, आप स्टक हो उस इंसान के ऊपर, लो उस सिचुएशन के ऊपर, उस इंसान के ऊपर तो मत रहो, ठीक है। आप सोच रहे हो वो इंसान एफर्ट्स डालेगा, आपकी तरफ आएगा, नहीं आएगा। ओके, सो या, डोंट बी स्टक। अपने आप को ग्रो करो, हील करो और मूव ऑन करो, ठीक है। सो योर आंसर इज नो, पाइल 4. This is your reading. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye.